बायोलॉजी क्लास 10 के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा जो मेन नर्वस सिस्टम है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करी। अब जो मेन नर्वस सिस्टम है उसकी बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो हम मेन नर्वस सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम एंड लास्ट इज दी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, ठीक है, तो दिस वन इज CNS, PNS एंड ANS। ठीक है, हमारे कोर्स में ये वाला नर्वस सिस्टम नहीं है, पर मैं इसका थोड़ा बहुत तुमको समझा दूंगा कि ये होता क्या है। इसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे। जो मेन हमारे कोर्स में है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने हमारे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो हमारा CNS होता है, इसमें हमारे नर्वस सिस्टम के जो 2 मेन ऑर्गन्स है वो आते हैं। कौन कौन? ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारी जितनी भी नर्व्स है, ऑल नर्व्स, ठीक है, जो भी नर्व्स है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, वो किस में आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मींस मेन तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गई, जहां पे क्या बोलते सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जितनी भी नर्व, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी नर्व हमारी पूरी बॉडी में फैल रखी है, वो सब किस में आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में मोटर नर्व। ठीक है, एग्जांपल देना हो तो जैसे कि मोटर नर्व, सेंसरी नर्व। ठीक है, ENS जो होता है, ठीक है, इसमें हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का मीनिंग क्या है ये समझो। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि अपने आप काम करता है। ठीक है, ये एक इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं, अपने आप, ठीक है, बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग परफॉर्म होती है। जैसे कि, ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। सपोज करो तुम लोग क्या हुआ, भाग के आए बहुत ज्यादा, ठीक है, तो भाग के आने के बाद में ना तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तुम्हारी जो ब्रीथिंग होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, तुम अपना ज्यादा तेज ब्रीथ करने लगाते हो। ठीक है, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करते हो। क्यों? हमारी बॉडी में किसने कंट्रोल हो रहा है? ये अपना पूरा इनवॉलेंटरी हो रहा है। मैं अपने चाह के लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, अपना आप ले रहा हूँ लंबी लंबी सांसें। क्यों? मेरी बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। तो वो जो चीज, उस चीज को जिसने कंट्रोल करा वो कौन था? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसी का जस्ट अपोजिट, सपोज करो तुम लोग सो रहे हो, ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, हम जो ब्रीथ करते हैं वो कम करते हैं। क्यों? हमारी बॉडी क्या करती है, क्योंकि हम रेस्ट के मोड पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमको कोई फंक्शनिंग करनी नहीं है। तो अगर हम रेस्ट के मोड पे है, हमको कोई फंक्शनिंग करनी नहीं है, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है? एनर्जी बचाने के लिए, ठीक है, हमारी ब्रीथ रेट वगैरह स्लो कर देती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अपना आप स्लो कर देती है। तो ये जिस नर्वस सिस्टम ने करा ये वाला काम, इसकी जो सिग्नलिंग है पूरी, वो कौन संभाल रहा है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो हमको क्या ही एनर्जी की जरूरत है? हम रेस्ट मोड के अंदर है, और रेस्टिंग मोड के अंदर पावर क्या हो रही है? सेव कर रहा है ये वाला नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रीथ रेट कम कर रहा है, अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जो रिएक्शन है वो क्या बोलते हैं? कम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो? एनर्जी बचे बॉडी के अंदर। तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। ठीक है, कुछ काम ये खुद ब खुद करता है। ठीक है, इसके बारे में हमको इतनी बात करनी, हमको जो मेन बात करनी है वो कौन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें भी हमको केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज्यादा समझना है। ठीक है, इसमें ब्रेन आता है। पेरिफेरल नर्वस तुम इतना याद रखो,
कि जितनी भी इंक्लूडेड ऑल द नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर है वो सब किस में आती है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में आती है। ठीक है, और कुछ जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ऑटोनॉमस में तुम्हारे है भी नहीं वैसे। ठीक है, अब हमारे पास मेन जो टॉपिक बचता है वो कौन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो अब बचता है हमारे पास में वो कौन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कौन आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो मैं इसको मिटा भी देता हूं। ठीक है, मैं ऊपर इसको डाल देता हूं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इसको पढ़ रहे हैं हम, ब्रेन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ बातें, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बातें। सबसे पहला, जो ब्रेन होता है, रफली जो ब्रेन होता है वो 1.4 kg का होता है। ठीक है, तो जो वेट होता है ब्रेन का वो कितना होता है, रफली 1.4 kg। ठीक है, वुमेन्स का जो ब्रेन का वेट होता है वो 200 से 300 ग्राम कम होता है। ठीक है, उनका जो ब्रेन वेट है वो थोड़ा कम है। ठीक है, मेंस में ज्यादा होता है। तो हम नॉर्मली एवरेज लेके चलते हैं, 1.4 kg का जो होता है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन का वेट होता है। हम ह्यूमन ब्रेन को, डायग्राम पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला फोर ब्रेन, फिर हम बात करेंगे मिड ब्रेन, और फिर हम बात करेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पर इनकी बात करने से पहले, ठीक है, हमको जो मेन चीज पढ़नी चाहिए वो ये है कि हमारा ब्रेन एक बहुत जो हाई फंक्शनिंग ऑर्गन है। ठीक है, और तुमको पता हो, फैक्ट की बात है, हमारे बॉडी के अंदर 50 से ज्यादा परसेंटेज जो ऑक्सीजन होती है वो हमारा केवल ब्रेन खाता है। ठीक है, मतलब जो हम ऑक्सीजन अंदर इंटेक कर रहे हैं उसमें से 50 से ज्यादा परसेंट जो ऑक्सीजन है वो कौन यूटिलाइज कर रहा है, ब्रेन यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से कभी कभार कभी भी ऐसा दुखा पड़ता है, कभी तुम अपना किसी का गला दबाना शुरू कर दोगे ना तो वो बेहोश होता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, और ये इतना क्या बोलते हैं, हाई फंक्शनिंग और इतनी सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन भी ज्यादा चाहिए। तो हमको पहले इसकी प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो होता है वो किसके अंदर होता है, क्रेनियम में होता है। ठीक है, इससे प्रोटेक्टेड है क्रेनियम। मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, डिफरेंस समझो, स्कल और क्रेनियम में अंतर है। स्कल मतलब होता है हमारा ये पूरा मुंह, पूरे मुंह में हमारा ये नीचे वाला पार्ट भी आ गया, जिसमें ये बोन्स वगैरह है, नाक की बोन वगैरह ये सब आ गई इसके अंदर। ठीक है, ये फेशियल बोन्स वगैरह सब आ गए। पर जब मैं बात करता हूँ क्रेनियम की, क्रेनियम का मतलब होता है केवल ये हेड वाला पार्ट जो है, जो ये हमारे क्या बोलते हैं, जो ये ब्रेन के ऊपर जो बोन्स है ये सब क्या है, फ्लैट बोन्स है। ठीक है, ये कोई एक कंप्लीट बोन नहीं है कि एक पूरा का पूरा बोन का स्ट्रक्चर वो यहाँ फिट हो रखा है। ये क्या है, फ्लैट बोन्स है। ठीक है, ये फ्लैट बोन के टुकड़े हैं, जैसे एक टुकड़ा इधर, फिर एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, तो ये फ्लैट बोन्स है। ठीक है, ये बोन्स मूव नहीं कर सकती। तो ये जो फ्लैट बोन वाला पूरा एरिया है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी को हमने क्या बोला, क्रेनियम बोला है। ठीक है, स्कल जब भी तुमको कोई बोले तो स्कल का मतलब क्या होता है, ये पूरा, ये पूरी मुंडी आती है तुम्हारी स्कल के अंदर। ठीक है, क्रेनियम के अंदर केवल क्या आता है, ये वाला पार्ट, ये हेड वाला पार्ट आता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम से। ठीक है, जो किसका बना हुआ है, फ्लैट इमूवेबल बोन्स का बना हुआ है। इतनी चीज क्लियर है। क्रेनियम के बाद भी यहाँ पे 3 लेयर्स होती, तुमको ये 3 लेयर्स दिख रही हो साफ साफ, क्रेनियम के बाद भी तुमको ये जो 3 लेयर दिख रही है ऐसे, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लूइश कलर की तुमको लेयर दिख रही हो, डार्क ब्लू कलर की ऐसे बन रखी है। पहले रेड बन रखी है, फिर एक ग्रीन बन रखी है ऐसे। ठीक है, अगर मेरे को पता नहीं कैमरे में इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक ऐसे रेड ब्लू कलर की लेयर बन रखी है। ठीक है, तो ये जो लेयर बन रखी है इनको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, ये भी किसके लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है।
इसके बाद में सक्सेसिव क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है 3 टाइप की, ठीक है, थोड़ी हार्ड होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रीनियल मेनिंजेस। इसके अलावा भी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास में ब्रेन के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के चारों तरफ, ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत फ्री स्पेस बच रही है, उस पूरी फ्री स्पेस के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत फ्री स्पेस बची हुई क्या बोलते हैं, पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, आउटलाइन की तरफ, इसमें क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अंदर की तरफ ही ट्रैवल करता है, तो ये तुम सब 11th में पढ़ोगे, ठीक है। देखिए तो सिंपल याद रखो, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, ये जो फ्री स्पेस बच रही है, इस पूरी फ्री स्पेस में कौन भरा हुआ है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये भी प्रोटेक्शन के लिए, कैसे, ये क्या करता है, ब्रेन को शॉक से प्रिवेंट करता है, ठीक है। शॉक से कैसे प्रिवेंट करता है, सपोज करो तुम लोग क्या कर रहे हो, एक डब्बा है, ठीक है, डब्बे के अंदर तुमने अगर एक कांच का वास रख लिया, कोई भी कांच की चीज रख ली, ठीक है, इतना बड़ा कोई डब्बा है, उसमें कोई कांच की चीज पड़ी है, ठीक है, अगर तुम उस डब्बे को नीचे गिरा दो, ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइट से नीचे गिरा दो तो क्या होगा, वो कांच की चीज पक्का टूटेगी, 100% टूटेगी। क्यों, क्योंकि अंदर केवल क्या है, डब्बा, डब्बे के अंदर कांच चीज है, जैसे ही वो डब्बा हिट करेगा तो वो कांच की चीज भी क्या करेगी, हिट करेगी नीचे की तरफ। पर अगर तुम उस डब्बे के अंदर, ठीक है, रुई भर दो और फिर उस कांच की चीज को अंदर रखो, ठीक है, पूरी अंदर पहले साइड साइड में पूरी रुई लगा के, ठीक है, फिर इसके अंदर कांच की चीज डाली, फिर जितनी भी फ्री स्पेस बची उसमें वापस रुई भर दी ऊपर तक पूरी रुई भर के, और फिर तुम उस कांच के डब्बे को गिराओगे तो वो कांच का जो सामान है वो कभी भी टूटेगा नहीं उसके अंदर, ठीक है। मतलब बहुत हाइट से गिरे तब तो टूट भी जाएगा, नॉर्मल अगर गिर जाए तो टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो नीचे गिरेगा तो गिरने से जो शॉक मिलेगा, उस शॉक को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वो जितने साइड में रुई लग रखी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सेम टू सेम ब्रेन को भी जब कभी शॉक लगता है, अब तुम बोलोगे कब लग रहा है ब्रेन को शॉक, सपोज करो कोई बंदा एमएमए लड़ रहा है, एमएमए लड़ते समय किसने पंच मारा, ठीक है, पंच मारते क्या होता है, एकदम से शॉक लगता है ब्रेन की तरफ, तुम गिर गए एकदम से, तो जो एकदम से ब्रेन को शॉक लगता है, ठीक है, ब्रेन एकदम से हिलता है, वो जितने भी क्या बोलते हैं इंटेंसिटीज है शॉक्स की, वो पूरी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। तो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बीच में जो फ्लूइड है वो क्या कर लेता है, शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये वाला काम होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये जो तुमको दिख रहा है येलो कलर में, ये क्या है, CSF, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल। अच्छा, स्पाइनल क्यों बोला कि स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करेगा ये फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्रेवल करता है। सेरिब्रो स्पेलिंग CERE, सेरिब्रो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इतनी चीज क्लियर है। अब हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, तो ये 3 पार्ट पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। देखो तुमको ये जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसको मैं कहीं और लिख दूं, क्रीनियम को, मैं ऊपर फोर ब्रेन को पूरा डिनोट करने वाला हूं, ठीक है। तो हम थोड़ा क्रीनियम को शिफ्ट करते हैं, हम लिख देते हैं कि भाई ये रहा हमारा क्रेनियम, जो किसका बना हुआ है, फ्लैट इमूवेबल बोन्स का बना हुआ है। चलो तो हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, ठीक है। ये जो पूरा तुमको दिख रहा है, ये जो पूरा ये ऑरेंज पार्ट है, ये पूरा ऑरेंज पार्ट जो तुमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो फोर ब्रेन में हमारा जो मेन बंदा है जो इसमें आता है वो कौन है, सेरिब्रम, ठीक है। कौन है, ये जो तुमको दिख रहा है ये पूरा पार्ट, ये क्या है, हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद में तुमको ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, सेंट्रल वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। चीज क्लियर है। हिंड ब्रेन की मैं भी तुमको बताता हूं क्या होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन तुमको पता लग गया, मिड ब्रेन तुमको पता लग गया। हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन के अंदर 3 चीजें आती है, एक होता है पॉन्स, एक होता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा, और एक होता है सेरिब्रम,
वेलम, ठीक है। तो अब इन तीनों को अपन क्या करते हैं, लेबल कर लेते हैं। ये जो ब्राउनिश स्ट्रक्चर तुमको दिख रही है, ये हमारा होता है सेरिबेलम, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेरिबेलम, ठीक है। तुमको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो तुमको दो कर्व दिख रहे हैं, एक ये बड़ा वाला कर्व, ये तो है हमारा पॉन्स, और ये जो नीचे वाला कर्व दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मेड्यूला। ये तीनों साथ मिलके इनको हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। इतनी चीज क्लियर है। नीचे कौन जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है नीचे, ठीक है। और ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पक्का, जहां पे थोड़ा ब्रेन वाला पार्ट भी है, स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ रखी है असल में, ब्रेन वाला पार्ट भी है, स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट भी इधर है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। चलो, ये तो हमने कर लिया लेबल। अब मैं इनको तुमको फंक्शन बताना शुरू करता हूँ इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। चलो, ठीक है, अब ढंग से समझना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन की, ठीक है। देखो, तुमने ब्रेन तो देख ही रखा होगा, ठीक है, बचपन से ये बुक्स वगैरह बना हुआ आता है ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन कैसा होता है, दो हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन के, ठीक है। जो अपर ये वाला पार्ट है, ऊपर ये जो ट्यूबुलर पार्ट दिखता है, ये ऑरेंज वाला तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जैसा पार्ट जो दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये कैसे होता है, हेमिस्फेयर में होता है, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा ब्रेन ऐसा नहीं है कि एक पूरा गोला बन रखा है, ये क्या है, आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है, इनके बीच में एक लाइन भी होती है, तुमने देख रखा होगा, ठीक है, एक बीच में लाइन चलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सल्कस बोलते हैं उस लाइन को, ठीक है। तुम सिंपल लाइन ही लर्न कर लो, बीच में एक लाइन चलती है, आधा ब्रेन इधर होता है, आधा ब्रेन इधर होता है सेरिब्रम का, ठीक है। ये अपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके नीचे वाले की नहीं कर रहे, केवल इस वाले पार्ट की, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ है, इनको हम बोलते हैं सेरिब्रम हेमिस्फेयर, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या होते हैं, दो सेरिब्रम हेमिस्फेयर होते हैं, ठीक है। एक पूरा स्फेयर नहीं, क्या है, हेमिस्फेयर है, PHERE, ठीक है। दो सेरिब्रम हेमिस्फेयर है। इनका जो मेन काम होता है, ये होता है कि ये हमारे बॉडी के जो वॉलेंट्री फंक्शंस है, ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये हमारे बॉडी के जो वॉलेंट्री फंक्शन है जितने भी, ठीक है। वॉलेंट्री फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। मैं अपने हाथ को लिफ्ट अप कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मैं अपने लेग को लिफ्ट अप कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मेरे नेक को मूव कराना, मेरे आंखों को झपकाना, ये सब मेरे कंट्रोल में है। जितने भी वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन करता है। कैसे, जो मेरा ब्रेन का राइट वाला पार्ट होगा, वो मेरे ब्रेन वो मेरी बॉडी के जितनी भी लेफ्ट साइड की वॉलेंट्री फंक्शन है वो संभालता है। राइट वाला हेमिस्फेयर क्या संभालेगा, लेफ्ट वाली बॉडी की सारे वॉलेंट्री फंक्शन। सेम टू सेम लेफ्ट वाला सेरिब्रम पार्ट क्या करेगा, मेरे राइट वाले बॉडी की जितनी भी वॉलेंट्री फंक्शन है उसको क्या करेगा, संभालेगा, ठीक है। तो जो वॉलेंट्री फंक्शन है वो कौन संभाल रहा है, ये संभाल रहा है। हमारी जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी इंटेलिजेंसी है, ठीक है, वो सब कहां पर है, फोर ब्रेन के अंदर है, ठीक है। हमारे जो सेंसेस है जितने भी, ठीक है, स्मेल का सेंस हो गया, ऑडिटरी के सेंस हो गए, ठीक है, हमारा जो विजुअल सेंस है वो सब भी कहाँ है, सबकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ पर है, सेरिब्रम के अंदर है, ठीक है। वो सबके सब जाके जहाँ इनकी नर्व जहाँ इंप्लाई होती है वो सब कहाँ पर है, सेरिब्रम में है, ठीक है। तो सेरिब्रम का फंक्शन समझ में आया, ठीक है। क्या क्या बातें याद रखनी, सेरिब्रम जो है वो कैसा है, पार्ट है, पहली बात तो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, कॉन्वोल्यूटेड पार्ट नहीं भी लर्न करो तो सिंपल ट्यूबुलर पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरा, ये हमारे बॉडी के सारे वॉलेंट्री फंक्शन संभालता है। हमारी जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी इंटेलिजेंस है, वो जितनी मेमोरी फीड है, हमारी लैंग्वेज, हमारी स्पीकिंग स्किल्स वगैरह जो भी है वो सब कहाँ है, सेरिब्रम के अंदर है। हमारा जितना भी सेंसेस है, जितने भी सेंस होते हैं हमारे, ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी, ठीक है, ऑल फैक्टरी सेंसेस, वो सब कहाँ पर आते हैं,
सेरिब्रम के अंदर आते हैं। इतनी चीज क्लियर है। सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट में। राइट और लेफ्ट सेरिब्रम के बीच में एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये करती है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट के बीच में, ठीक है, क्या होता है, यूं दिखता है ब्रेन थोड़ा, ये और ये बीच में सूचर चल रहा है पूरा, और ये दो हेमिस्फेयर है। ठीक है, अलग अलग क्या है, दो हेमिस्फेयर है ब्रेन के। ठीक है, इन दो हेमिस्फेयर के बीच में यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये करती है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है दोनों ब्रेन की तरफ। ठीक है, राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट के अंदर। ठीक है, तो ये तो किससे काम हो गए, फोर ब्रेन के। ठीक है, फोर ब्रेन को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लोब्स के अंदर, पर हम वो नहीं करेंगे। तुमको सिंपल इतना पता चाहिए, सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन के अंदर, क्या क्या फंक्शनिंग होते हैं वो तुमको पता होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, लैंग्वेज, हमारी स्पीकिंग स्किल। ठीक है, ये सब किसके काम होते हैं, इसी के होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि क्या है, हिंड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन को थोड़ा बहुत काम करता है, जिसको हम पढ़ लेंगे। अब हमारा कौन आता है, हिंड ब्रेन। नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। ठीक है, तीन लोग आते हैं इसमें, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड लास्ट इज दी सॉरी। ठीक है, मेन जो तुमको याद रखना फंक्शन वो किसका रखना है, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड दी सेरिब्रम का। ठीक है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उन्हीं की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडुला। मेडुला भी क्या करता है, हमारे बॉडी के कुछ इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के कुछ इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉमिटिंग, ठीक है, सैलिवेशन। ये जो काम होते हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगाटा कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेडुला के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के भी क्या बोलते हैं, वो होते हैं। ठीक है, मेडुला के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं कि रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो मेडुला काम क्या है, वॉमिटिंग, सैलिवेशन और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम है। ठीक है, अभी कैसे कंट्रोल करता है ये तुम 11th में पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे तुमको बताना बैठूंगा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर वगैरह, ठीक है, तो फिर थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझाऊंगा मैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के बारे में, क्योंकि पोन्स का भी यही काम है। ठीक है, जो हमारा पोन्स है, साइड में लिख देते हैं, जो हमारा पोन्स है वो भी क्या करता है, दोनों मिलके, मेडुला एंड पोन्स दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन को संभाल रहे हैं। ठीक है, पोन्स, मेडुला एंड पोन्स दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, कैसे, मेडुला के अंदर, ठीक है, जैसे तुम ऐसे मान लो कि पोन्स में तो डिटेक्शन के लिए क्या बोलते हैं, वो होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और मेडुला आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे कि कैसे एक्सप्लेन करूं तुमको, काइंड ऑफ तुम ऐसा मान लो कि जैसे कि जो पोन्स का काम होता है ना, ठीक है, ये असल में करता क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर अगर बाई चांस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लग जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो पोन्स उसको रिसेप्ट कर लेता है। ठीक है, पोन्स के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको रिसेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर जब रिसेप्ट कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसको भेजते हैं, मेडुला को भेजते हैं। जब मेडुला को भेजते हैं तो मेडुला फिर क्या करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मतलब क्या करना चाहिए, हमारी ब्रीथिंग रेट को फास्ट करना चाहिए। इसका जो आउटपुट है, इसके लिए जो हमको रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, वो कौन करता है, मेडुला परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज समझ में आई। पोन्स भी रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। कैसे, पोन्स जो है उसका काम क्या है, वो डिटेक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बॉडी में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर तो वो सिग्नल देता है
कि भाई मेड्यूला को कि भाई बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो इसके लिए करो रेस्पॉन्स करो। मेडुला रेस्पॉन्स के अंदर क्या करता है, हमारी बॉडी की ब्रीथ रेट वगैरह इनको इंक्रीज करता है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आए। ठीक है, तो मेडुला काम समझ में आया, पॉन्स का काम समझ में आया, और लास्ट आता है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम का काम क्या है? ठीक है, सेरिब्रम भी क्या होता है, दो पार्ट्स में होता है। हमारे पीछे के साइड में सेरिब्रम का ये एक पार्ट है, एक हम ये, क्योंकि ये वाला जो पार्ट बना है क्या है, एक हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो सेरिब्रम भी क्या होता है, दो होते हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। ठीक है, सेरिब्रम के अंदर जो काम होता है वो इसका होता है, ये हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी पॉस्चर संभालता है। ठीक है, ठीक है, हमारे बॉडी पॉस्चर मतलब बॉडी बैलेंसिंग बोल दो। ठीक है, मतलब हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, इसका जो सेंस होता है, ठीक है, या फिर ये जो करवाता है, ये जो बैलेंसिंग है हमारे बॉडी की, वो कौन संभाल रहा है? सेरिब्रम संभाल रहा है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं। जो लोग भी अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ठीक है, वो अल्कोहल करती है, इनकी सेरिब्रम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उस बंदे को तो लगता है वो सही लाइन में चल रहा है, वो सीधा चल रहा है। ठीक है, क्यों? सेरिब्रम अफेक्ट हो गया, उसको लग रहा होता है कि हाँ भाई मैं सीधा चल रहा हूँ, पर असल में सीधा नहीं चल रहा होता। क्यों? सेरिब्रम अफेक्ट हुआ है, तो बैलेंसिंग बॉडी की क्या होगी, बिगड़ेगी। ठीक है, सेरिब्रम में बैलेंसिंग संभालते हैं, इसके अलावा भी दो तीन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ईयर के अंदर होते हैं, वो भी बैलेंसिंग में मदद करते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो सिंपल, सेरिब्रम क्या कर रहा है, हमारी बॉडी का पॉस्चर संभाल रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, उसको कौन संभाल रहा है, बैलेंसिंग वगैरह सेरिब्रम संभाल रहा है। अगर वो जो बंदा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो सेरिब्रम अफेक्ट होता है, इसकी वजह से उसका बैलेंसिंग भी बिगड़ता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये किसके बारे में बात हो गई, सेरिब्रम के बारे में, मीन्स हिंड ब्रेन के बारे में बात हो गई। तीन लोग आए, मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्रम। लास्ट आता है हमारा मिड ब्रेन। एक फंक्शन याद रखो मिड ब्रेन का, सिंपल, मिड ब्रेन एक ही फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह के रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर मतलब क्या, जैसे कि हमारे बॉडी का जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होती है और जो हमारे बॉडी की विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, उनको तुम करो एक तरीके से, जैसे कि तुमको ये चीज पता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूँ, रिले सेंटर का मतलब क्या होता है। हमने आंखों से क्या करा, किसी चीज को हम देख रहे हैं, कि हमको पता है कि इमेज जो है वो क्या हो रही है, रेटिना पे उल्टी बनती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हम जिस भी चीज को देख रहे हैं उसकी जो इमेज होती है रेटिना भी, तुम पढ़ चुके होगे 8th क्लास में भी। ठीक है, उसकी जो इमेज होती है रेटिना के ऊपर, वो क्या होती है, उल्टी बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड बनते हैं। अगर मैं सपोज इस मार्कर को देख रहा हूं ऐसे, तो ये मार्कर मेरे को असल में, ये यहाँ पर सीधा खड़ा हुआ है मार्कर, ये असल में मेरी आंख में जो इमेज बन रही है, ठीक है, रेटिना में जाके वो ऐसी उल्टी बन रही है। इस इमेज को वापस सीधा करना और इसकी इंफॉर्मेशन लेना, ये जो काम होता है, ठीक है, इसका एक तरह से तुम वो प्रोसेसिंग वाला जो काम होता है, ठीक है, सेम हम जो आवाजें सुन रहे हैं उसकी जो प्रोसेसिंग वाला काम होता है, वो कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, एज अ रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, वो जो प्रोसेसिंग वाला काम में, या फिर तुम उसे विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, उनकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है ये। ठीक है, ये काम है इसका, आया समझ में। ठीक है, विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसा काम होता है, मिड ब्रेन का काम होता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ब्रेन के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, दैट इज दी, ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारे ब्रेन में ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो ब्रेन में फंक्शन है, ठीक है, वो ये होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर हमारी थ्रस्ट, हमारी हंगर और साथ में हमारा बॉडी का टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो फंक्शनिंग है इसकी, ये किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ब्रेन के अंदर वर्क कर रहा है, कि हमारे बॉडी के अंदर थ्रस्ट को
ठीक है, जो भूख प्यास है उसको और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। पर इसका हार्मोनल फंक्शन भी होता है, ये हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, जो कि डायरेक्टली उसको अफेक्ट करते हैं। जब उसके नीचे वाले क्या बोलते हैं ग्लैंड को, दैट इज कॉल्ड दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो किसमें आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम है। पर हाइपोथैलेमस के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है आपस में। क्यों? हाइपोथैलेमस के ये जो फंक्शन है, थ्रस्ट को कंट्रोल, थ्रस्ट हमारी हंगर और क्या बोलते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। पर हाइपोथैलेमस हार्मोन्स भी रिलीज करना जानता है, ठीक है। तो ये कर रहा है एक तरीके से नर्वस सिस्टम वाले काम भी कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम वाले पार्ट भी कर रहा है। तो इसके वजह से हमारे दो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को कर रहा है, जोड़ रहा है आपस में, ठीक है। तो ये कौन है? हमारा हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी के बारे में बात ही नहीं करनी क्योंकि उसका कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई काम है ही नहीं, ठीक है। बस हमने इसको लेबल कर दिया, वरना उसका कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। उसके जितने भी काम है सब किससे रिलेटेड होते हैं? सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी इसकी बात करते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कुछ भी नहीं है, ये जो ब्रेन से मेन जो चीज निकलती है, स्टेम टाइप की निकलती है कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। बस तुमको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ब्रेन स्टेम 3 चीजों से मिलकर बनती है। मेड्यूला, तो लाइन वाइज चलते हैं, मिड ब्रेन, कुछ पार्ट मिड ब्रेन का है, फिर कुछ पार्ट है मेड्यूला का, और कुछ पार्ट है पॉन्स का। इन 3 को मिला के क्या बनता है? ब्रेन स्टेम बनता है, जो किससे कनेक्ट होगा बाद में? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगा, ठीक है। ब्रेन स्टेम कौन सा पार्ट है? ब्रेन का वो स्टेम वाला पार्ट है जो कि किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई हमारी, किसकी बात हुई है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुमको इतना याद रखना है कि भाई उसमें जितनी भी नर्व्स होती है हमारे बॉडी की, वो सब किसमें आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भले वो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही हो, मतलब स्पाइनल नर्व, या फिर वो ब्रेन से निकल रही हो, मीन्स क्रेनियल नर्व, वो सारी मिला के सब किसमें आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है, ठीक है। मेन हमको ये पढ़ना था ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन पढ़ ली, इसके अंदर क्या क्या फंक्शनिंग होती है, इसके पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। तो ये अभी लेक्चर हमारा कंप्लीट। बायोलॉजी क्लास 10 के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स जो आपकी बायोलॉजी को और बेहतर बना देगी। इसमें आपको मिलेंगे डिटेल्ड नोट्स, माइंड मैप्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फ्री में पाएं, आज ही डाउनलोड करें।